वैसे तो हार हार होती है। कोई भी हार हो, 1 वोट से हार जाए, 1 लाख वोट से हार जाए, हार हार कहलाती है। लेकिन कोई कोई हार बहुत चुभती है, और वो हार चुभ रही है कर्नाटक की। कर्नाटक की हार, उस पर बहुत चर्चा है। बीजेपी को यह हार बहुत चुभ रही है। लेकिन मैं आपको दो ऐसे मानचित्र दिखाता हूं, भारत के दो नक्शे। मैं इस खबर पर आऊंगा, यहां से शुरुआत करूंगा, लेकिन भारत के दो नक्शे मैं आपको दिखाऊंगा। एक नक्शा है ये मोदी के समय का, मोदी के टाइम का ये नक्शा, और एक नक्शा है ये कांग्रेस का, सबसे ज्यादा सीटों का। ये कांग्रेस का नक्शा है राजीव गांधी के टाइम का। ये देखिए, अब पूरा भारत नीला नीला था। जितना मोदी भी नहीं कर पाए, उससे ज्यादा राजीव ने कर दिया था। अब सवाल जो है उस दूसरा है, सवाल दूसरा ये है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि एक दांव अभी भी विपक्ष का ऐसा है जो नहीं चला है, और अगर वो चल गया और विपक्ष अगर उस तरह से लामबंद हो गया, तो ये जो 1984 के अंदर हुआ था, राजीव ने जो इतिहास उस वक्त में रचा था, कोई नहीं कर पाया है, वो दोबारा रिपीट हो सकता है। इससे शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। दरअसल कर्नाटक में जो बीजेपी की हार हुई है, उसने बीजेपी के लिए, बीजेपी का जो है वो दक्षिण भारत के लिए रास्ता बंद कर दिया है। आप देखिए, 5 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और यहां पर जो है जो हालत हुई है उसको समझिए आप। 133 सीटें हैं दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश में, और बीजेपी के पास में 30 सीटें हैं यहां पर, और 103 सीटें गैर बीजेपी के पास में हैं। और 30 में से भी जो है, ये 30 सीटों में से भी कर्नाटक के अंदर जो है 28 सीटें कुल हैं, और 28 में से 25 बीजेपी के पास में है। ये जो 30 आपको दिख रहा है, इस 30 में से भी 25 ये अकेले कर्नाटक से था। ये कर्नाटक यहां पर एक बीजेपी के लिए पैर रखने की जगह थी, बाकी तो डब्बा गोल है, बाकी पूरा डब्बा गोल है। और महाराष्ट्र तक आप मान करके चलिए। अब इसको, अब ये साउथ जो है वो महाराष्ट्र तक आ गया बीजेपी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह की हालत है वो आप समझते हैं। अब देखिए, 30 सीटें यहां पर, 28 में से 25 सीटें ली, लेकिन अब किस तरह से जो है 44% कांग्रेस को वोट शेयर गया है। तो यहां पर डब्बा गोल है, और अब स्थिति हो सकता है कि यहां पर भी उलट हो जाए। अब दूसरी बात पर चलिए। दूसरी बात, जो विपक्ष को काम करना है, विपक्ष को क्या काम करना है अब इस वक्त में देखें तो 2-3 बड़े राज्य हैं जो कांग्रेस के पास में, और 2-3 बड़े राज्य विपक्ष के पास में है। बीजेपी के पास गुजरात है बड़ा राज्य, पूर्ण बहुमत की उसकी सरकार है। यूपी, उत्तर प्रदेश जो है बड़ा राज्य, उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार है, बड़ा राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश चुनी हुई सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार थी, फिर सरकार गिरी, फिर सरकार दोबारा बनी, वो सरकार है। एक जो रेगुलर इलेक्शन के जरिए बनती, वो सरकार नहीं है। अब देखिए, विपक्ष को काम क्या करना है? विपक्ष को यह काम करना है कि उसको स्टेट के अंदर अपना पोजीशन सुधारनी पड़ेगी। देखिए, जब 415 सीटें जो है विपक्ष की आई थी राजीव के टाइम पर, तो उस वक्त में क्या हुआ था? उस वक्त में यह हुआ था कि नीचे तक आप देखेंगे तो नीचे तक आप देखिए, नीचे तक कांग्रेस थी। ये ब्लू ब्लू सीट आपको, ये ब्लू ब्लू रंग जहां आपको दिख रहा है, नीला रंग, ये सारा कांग्रेस का था, और कांग्रेस नीचे तक है। कांग्रेस जो है वो ऐसी पार्टी है जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उसका वोट बैंक है। बीजेपी उत्तर भारत की जो है वो राष्ट्रीय पार्टी, अब कह सकते हैं आप उसको। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब ये होता है कि वो कहीं पर भी जीत ले। लेकिन 2019 का यह आंकड़ा आप देखिए, 2019 का यह आंकड़ा आप देखिए, जब मोदी जो है वो अपने पूरे जोर शोर में, पूरे लबो लबाब में थे मोदी उस वक्त में, और उस वक्त में क्या हालत हुई थी वो आप देखिए। उस वक्त में मोदी के टाइम पर 2019 का यह आंकड़ा आपके सामने है। 2019 में भी मोदी यहां पर जो है वो दक्षिण भारत में नहीं आ पाए थे, उनकी दाल यहां पर नहीं गली थी। और ये नॉर्थ ईस्ट में भी जो है वो दाल नहीं गली थी। नॉर्थ ईस्ट में भी बाद में अब ये हो गया कि नॉर्थ ईस्ट सारा बीजेपी के पास इसलिए चला गया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी के साथ चला जाता है। ये ट्रेंड रहा है कभी से। अब देखिए, विपक्ष को यह काम करना है कि विपक्ष को जो है वो अपनी राजनीति की धार बदलनी पड़ेगी। विपक्ष को राजनीति की धार बदलनी पड़ेगी, और विपक्ष को जो है वो अपनी राजनीति अब उसको घुमाना पड़ेगा, और घुमा करके जो है अब उसको यहां पर जो राजस्थान उसके पास में है,
उसको राजस्थान को जो है वो रिकवर करना पड़ेगा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, जहां पर उसकी सरकार हो सकता है कि हो जाए, वहां पर करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जहां पर उसकी सरकार अभी है, हो सकता है रिपीट भी कर जाए, वहां पर करना पड़ेगा। और यहां पर जो है बिहार के अंदर करना पड़ेगा। और बिहार में जेडीयू निकल गई है, आरजेडी निकल गई है, कांग्रेस साथ में है, तो बिहार जो है वो आप मान करके चलिए कि हो गया है तकरीबन। लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर यहां पर, और उसके साथ में आप हरियाणा को भी लीजिए 10 सीटें, आप पंजाब को लीजिए 13 सीटें, ये चीजें जो है, ये जो जितनी सीटें हैं आप इसको देखें अगर, तो करीब जो है वो 28 सीटें जो है, 29 सीटें मध्य प्रदेश में है, 11 सीटें छत्तीसगढ़ के अंदर है, और 40 सीटें जो है वो यहाँ पर बिहार के अंदर में है। ऐसे ही 28 सीटें जो है वो करीब वो राजस्थान में है, 13 सीटें पंजाब में है, 10 सीटें यहाँ पर हरियाणा के अंदर है। ये सारी सीटें जो है वो विपक्ष को लानी पड़ेंगी। ये 150 सीटों का तो आपके पास में एक ऐसा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आप कर सकते हैं, लेकिन यह भी आपको करना पड़ेगा। और यह क्यों करना पड़ेगा, इस बात को आप समझिए। देखिए 2014 का मैं आपको दिखा रहा हूं, और 2014 2019 से कम था, 2019 में इससे और ज्यादा हो गया था। अब देखिए 2014 के अंदर क्या हुआ है। 2014 में हरियाणा में 10 में से 7 सीटें चली गई, दिल्ली में 7 की 7 चली गई, कर्नाटक में 17 में से 28 में से 17 चली गई, 2019 में 25 चली गई। ये यूपी में जो है वो 73 सीट चली गई थी, अब थोड़ा कम हुई है। गुजरात में 26 की 26 सीट चली गई। ये वो स्टेट है गुजरात में जहां पर बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ है। गुजरात में 26 की 26, हिमाचल में 4 की 4, राजस्थान में 25 की 25 सीट चली गई, दिल्ली में 7 की 7, उत्तराखंड में 4 की 4, 5 की 5, और गोवा में दोनों। ये जो है वो हालत है। अब इसको रिकवर करने के लिए आपके सारे स्टेट जो हैं, जो ये यहाँ के स्टेट हैं आपके, ये यहाँ की जो स्टेट है आपके, ये सारे स्टेट में ये पूरे के पूरी जो सीटें हैं बीजेपी उन पर कब्जा कर ले रही है। अगर बीजेपी को विपक्ष रोकना चाहता है, तोड़ना चाहता है, हराना चाहता है, इन स्टेटों के अंदर भी उसको सेंधमारी करनी पड़ेगी। ज्यादा नहीं तो 50% तो कम से कम करना पड़ेगा। अगर इतना नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर वही बात चलेगी कि सेंटर में मोदी और स्टेट के अंदर जो है वो कोई और सरकार। क्योंकि आप देखिए ये 2019 के चुनाव से पहले, 2019 के चुनाव से पहले 2018 में क्या हुआ था। 2018 में इसी तरह से जो है कर्नाटक भी बीजेपी हार गई थी और बड़ी पार्टी बनी थी, सरकार नहीं बनी थी। और राजस्थान के अंदर बीजेपी हार गई थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार गई थी। ये सारे स्टेट कांग्रेस के पास में थे, लेकिन लोकसभा नहीं कर पाए। लोकसभा के अंदर क्या हुआ, लोकसभा के अंदर सारी सीटें जो है उनको चली गई। अब यहां पर रोकना पड़ेगा, यहां पर रोकना पड़ेगा। आपने जो मुद्दे स्टेट के अंदर उछाले हैं उसी तरह से मुद्दों को उछालना पड़ेगा, उसी तरह से अपने नेताओं को कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा, उसी तरह से एक ब्रांडिंग करनी पड़ेगी जैसे मोदी अपनी ब्रांडिंग करते हैं। तो ये सारी चीज जो है वो साफ तौर पर बता रही कि कैसे बीजेपी की हालत कहां से कहां तक पहुंची है। क्योंकि 2 सीट की पार्टी थी कभी, उससे जो है वो इस हालत में पहुंची कि आपको भगवा भगवा पूरा दिखता है। तो इसको करने के लिए उसने बहुत कुछ किया है। और ये देखिए यहां पर इतना सब कुछ था और उसको कैसे जो है वो खो दिया, कैसे जो है वो नीला रंग यहां पर छुटका सा दिख रहा है, यहां पर थोड़ा सा दिख रहा है, यहां पर नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा दिख रहा है, ये देखिए यहां पर एक सीट दिख रही है। तो ये क्या हालत हुई, इस हालत को भी जो है विपक्ष को समझना पड़ेगा। तो बहरहाल आप क्या समझ रहे हैं, क्या वाकई जो रणनीति है विपक्ष की, जिस तरह से यहां पर साउथ में 150 सीटें पर जो है वो एक तरह से पूरा होल्ड कर लिया है, वहां पर बीजेपी पनप नहीं पा रही, घुस नहीं पा रही, एंट्री नहीं कर पा रही है, क्या वाकई उसी तरह से जो है वो यहां पर ऊपर के स्टेट में भी जो है हिंदी भाषी स्टेट के अंदर वहां पर भी सेंधमारी जो है वो विपक्ष की हो पाएगी, बीजेपी को यहां रोक पाएंगे। और अगर ये हो गया तो मोदी मैजिक खत्म समझिए। और अगर नहीं हुआ तो 2019 वो 2024 फिर दोबारा से हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, आगे तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।